भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनती, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती हैं। 1997 में जेपी दत्ता की बॉर्डर ने जो लकीर खींची थी, उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन 2026 में जब निर्देशक अनुराग सिंह बॉर्डर 2 लेकर आए तो उन्होंने न केवल उस विरासत को संभाला बल्कि उसे एक नई ऊंचाई दी। 174 करोड़ रुपए की शुरुआती कमाई तो सिर्फ एक आंकड़ा है। असली कमाई वो जय हिंद का उद्घोष है जो हर थिएटर से बाहर निकलते हुए दर्शकों के गले से फूट रहा है। 1971 के गौरवशाली इतिहास का नया अध्याय बॉर्डर 2 की कहानी हमें 1971 के भारत पाक युद्ध के उन अनछुए पन्नों पर ले जाती है जहां रणनीति और साहस का अनोखा संगम था। फिल्म की पटकथा केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, यह सैनिकों के उन घरों तक भी जाती है जहां चिराग जलते तो हैं, लेकिन उनके बुझने का डर हर पल बना रहता है। लेखन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जिंगोइज्म अंधराष्ट्रवाद के बजाय पैट्रियोटिज्म, सच्ची देशभक्ति पर आधारित है। यहाँ दुश्मन सिर्फ सामने खड़ा देश नहीं है, बल्कि डर, थकान और अपनों से दूर होने का वो दर्द भी है जिसे एक सैनिक रोज जीतता है। सनी देओल, द गार्जियन ऑफ द बॉर्डर। जब पर्दे पर तारा सिंह या मेजर कुलदीप सिंह जैसे किरदार आते हैं तो पूरा थिएटर सन्न रह जाता है। बॉर्डर 2 में सनी देओल का लौटना किसी उत्सव से कम नहीं है। उनकी उम्र ने उनके चेहरे पर जो ठहराव और आंखों में जो गहराई दी है, वो फिल्म की रीढ़ है। उनका संवाद, हमारी सरहदें सिर्फ नक्शों से नहीं, हमारे लहू से बनी हैं, महज एक लाइन नहीं बल्कि फिल्म का दर्शन है। उनकी गर्जना में आज भी वही शक्ति है, लेकिन इस बार उसमें एक पिता तुल्य वरिष्ठ अधिकारी की गंभीरता भी है। वरुण धवन, जोश और होश का संतुलन। वरुण धवन ने इस फिल्म के साथ अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा लिया है। एक युवा और ऊर्जावान अफसर के रूप में उन्होंने दिखाया है कि आज की पीढ़ी का सैनिक जितना आधुनिक है, उतना ही अपनी मिट्टी से जुड़ा है। उनके और सनी देओल के बीच के दृश्य गुरु शिष्य की परंपरा को दर्शाते हैं। दिलजीत ने फिल्म में प्राण फूंक दिए हैं। उनका किरदार एक ऐसे सैनिक का है जो युद्ध की विभीषिका के बीच भी मुस्कुराना जानता है। उनकी मासूमियत दर्शकों को हंसाती है और अंत में उनकी वीरता उन्हें फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर देती है। उनकी पंजाबी संवेदना ने फिल्म के भावनात्मक पक्ष को बहुत मजबूत किया है। आहान ने एक ऐसे युवा सिपाही की भूमिका निभाई है जो पहली बार युद्ध का सामना कर रहा है। उनके जरिए निर्देशक ने एक सैनिक के भीतर चलने वाले डर और फिर उस डर पर विजय पाने की प्रक्रिया को बखूबी दिखाया है। निर्देशक अनुराग सिंह ने साबित कर दिया कि वे बड़े कैनवास के खिलाड़ी हैं। उन्होंने युद्ध के दृश्यों को केओस, अराजकता नहीं बनने दिया, बल्कि हर धमाके और हर गोली के पीछे एक भावना को रखा। उन्होंने तकनीक का उपयोग कहानी कहने के लिए किया है, न कि उसे दबाने के लिए। सिनेमैटोग्राफी और वीएफएक्स फिल्म के युद्ध दृश्य हॉलीवुड के स्तर के हैं। रात के अंधेरे में थार के रेगिस्तान का वो सन्नाटा और अचानक फटने वाले बमों की रोशनी, सिनेमैटोग्राफर ने हर शॉट को एक पेंटिंग की तरह सजाया है। साउंड डिजाइन इतना सघन है कि गोलियों की आवाज आपके कान के पास से गुजरती हुई महसूस होती है। संगीत, जो रोंगटे खड़े कर दे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इसकी रूह है। संदेशे आते हैं कि विरासत को आगे बढ़ाना मुश्किल था, लेकिन इस बार के गीतों ने अपनी अलग जगह बनाई है। संगीतकार ने वीणा, सारंगी और युद्ध के नगाड़ों का जो मिश्रण तैयार किया है, वो रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। गीत के बोल सीधे दिल पर चोट करते हैं और दर्शकों को ये एहसास दिलाते हैं कि सरहद पर शहीद होने वाला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि किसी का पूरा संसार होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। एक राष्ट्र का संकल्प। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक सामाजिक विमर्श बन गई है। एकता का संदेश। फिल्म दिखाती है कि सरहद पर खड़ा जवान धर्म या जाति नहीं पूछता, वो सिर्फ तिरंगा देखता है। सैनिकों के प्रति सम्मान। यह फिल्म हमें मजबूर करती है कि हम अपने सुख चैन के लिए सरहद पर जाग रहे उन प्रहरियों के प्रति कृतज्ञ हों। युवाओं की प्रेरणा। आज के डिजिटल युग में यह फिल्म युवाओं को यह याद दिलाती है कि वास्तविक सुपर हीरो वे नहीं हैं जो केप पहनते हैं, बल्कि वे हैं जो खाकी या ऑलिव ग्रीन पहनते हैं। 174 करोड़ रुपए की कमाई तो अभी शुरुआत है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे कीर्तिमान ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, लेकिन इसकी असली जीत इसके मुनाफे में नहीं, बल्कि उन आंसुओं में है जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद दर्शकों की आंखों में रह जाते हैं। बॉर्डर 2 हमें ये सिखाकर जाती है कि शांति की कीमत हमेशा बलिदानों से चुकाई जाती है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ देखेंगी। अगर आप अपने देश को महसूस करना चाहते हैं तो बॉर्डर 2 देखना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हर भारतीय का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।